क्लास 8। आज हम इस क्लास में क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1, उसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वन बाय वन सारे क्वेश्चन इस क्लास में अटेम्प्ट किए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। हमें इसमें टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 पार्ट हैं। तो हर क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्या वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। जैसे हमने लास्ट जो चैप्टर था हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर देखा जाता है, कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो उस टाइम हम लोग क्या करते थे कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे और पेयरिंग करते थे। और पेयरिंग कितने का करते थे? 2-2 का पेयर बनाते थे। ठीक है। तो अगर सारे के सारे जो नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, अगर उनकी पेयरिंग बन जाती थी तो हम कहते थे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो उसका पेयर नहीं बन पा रहा है तो हम लोग कहते थे कि वो पेयर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेम चीज यहां पे भी है कि हमें परफेक्ट क्यूब चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे और जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनका हम पेयर बनाएंगे। अब इसमें चूंकि हम परफेक्ट क्यूब निकाल रहे हैं, क्यूब मतलब 3 होता है पावर में, तो हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो अगर सारे नंबर्स का हमको पेयर मिल जाता है 3-3 का, तो फिर हम कहेंगे कि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। और अगर कोई भी नंबर ऐसा है कि अगर उसका पेयर नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम कहेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। उसमें देखो नंबर दिया हुआ है हमें 216। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 216। हमें इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 216 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 108 बार हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। तो अब देखो इसमें अगर हम पेयर बनाना स्टार्ट करें तो देखो 2 3 बार है। तो क्यूब के लिए हमने बताया था कि 3-3 का पेयर बनेगा। तो ये देखो 1 2 3, 2 का एक पेयर बन गया। इसी तरह 3 भी देखो 3 बार है, इसका मतलब 3 का भी पेयर बन गया। तो 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है। इसका मतलब 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट क्यूब। क्लियर। अब इस तरफ सेकंड पार्ट देते हैं। सेकंड पार्ट, इसमें कौन सा नंबर दिया है? 128। 128। तो अब देखो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 बार में, फिर 2 से 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। अब हम देखें कि क्या पेयरिंग हो रही है। तो देखो 1 2 3, इन तीनों को मिला के एक पेयर बन गया। फिर 1 2 3, ये एक पेयर बन गया। तो ये जो लास्ट में जो ये 2 है, इसका पेयर नहीं मिल पा रहा। क्योंकि इसका पेयर नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब 128 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, is not a perfect cube। क्लियर है। चलो अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है थर्ड पार्ट में 1000। 1000 इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो
1000 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से सबसे पहले कैंसिल होगा, तो कितने बार में जाएगा ये 500 बार में जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 250 बार में, फिर 2 से जाएगा 125 बार में, फिर 5 से जाएगा ये 25 बार में, फिर 5 से जाएगा तो 5 बार में, और ये 5 से जाएगा तो ये 1 बार में कैंसिल। ठीक, अब हम पेयर देखें तो देखो 2 का पेयर बन रहा है 1 2 3। इसी तरह 5 का भी पेयर बन रहा है 5 5 5। इसका मतलब 1000 जो होगा वो क्या होगा, 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? अब फोर्थ पार्ट सब लोग अटेंडेंस दे दो। बहुत सारे लोगों का अटेंडेंस नहीं आया है। फोर्थ है 100, तो 100 में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम अब पेयरिंग के बारे में सोचें तो देखो 2 सिर्फ 2 बार है, जबकि हमें चाहिए कितनी बार, 3 बार। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। एक भी नंबर अगर हमको ऐसा मिल गया जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है तो फिर वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 के भी सिर्फ 2 ही है, 5 के भी सिर्फ 2 ही है, दोनों में ही एक एक कम है। इसका मतलब ये जो 100 है वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? अब इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, अब देखिए इसमें कौन सा नंबर दिया है, 46656। 46656 इसको हमें चेक करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें 46656 का 2 से कैंसिल होगा ये, 2 2 जा 4, 3 3 2 8, फिर 2 से जाएगा 1 1 6 6 4, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 5 8 3 2, फिर 2 से जाएगा 2 9 1 6 1 4 5 8, 2 से फिर कितना जाएगा 7 2 9, अब फिर ये 3 से जाएगा 3 2 जा 6 4 3, फिर 3 से जाएगा तो 8 1, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, और फिर 3 से जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम देखेंगे इसमें पेयरिंग हो रही है या नहीं। तो 1 2 3 ऊपर से देखो 2 को मिला के एक पेयर बन गया, फिर 1 2 3, फिर ये तीनों 2 को मिला के एक पेयर बन गया, फिर 1 2 3, फिर इनको मिला के एक पेयर बन गया 3 का, और लास्ट में भी देखो 3 बार 3 है, इसका भी पेयर बन गया। तो सभी का पेयर बन रहा है, 3 3 का पेयर बन गया। इसका मतलब 46656 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है।
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मतलब जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, अब देखो इसमें भी टोटल 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, 5 पार्ट हैं। तो हमें ये बताना है कि हर पार्ट में जो नंबर दिया हुआ है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो हमें कौन से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं, किसी भी कोई वो छोटा छोटा नंबर कौन सा है जिससे हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो है एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे पहला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है 243, तो अब इसको क्या करें, परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें इसका। तो 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 81, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो अब परफेक्ट क्यूब है या नहीं, देखो भाई, तो ये 3 3 3 इन तीनों का तो पेयर बन गया। अब ये 3 जो है सिर्फ 2 ही है, हमें यहाँ इसका मतलब एक 3 की और जरूरत है। मतलब अगर यहाँ पे एक 3 और होता तो उसका भी पेयर बन जाता और ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। इसका मतलब हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। मस्ट बी मल्टीप्लाइड, क्लियर। चलो अब सेकंड में कौन सा नंबर दिया है 256, तो 256 दिया हुआ है। तो इसके लिए हम 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 128 हो जाएगा ये, फिर ये 64 32 16 8 4 2 1, ठीक है। तो अब हम पेयर बनाना स्टार्ट करें तो देखो इन तीनों 2 का एक पेयर हो गया, फिर नेक्स्ट 3 2 का एक पेयर हो गया। अब फिर यहाँ पे देखो 2 2 ही बच रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमें एक 2 की और जरूरत है। इसका मतलब हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। यहाँ लिखेंगे 2 मस्ट बी मल्टीप्लाई। टू मस्ट बी मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेवेंटी टू। तो अब देखो 72 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 36, फिर 2 से जाएगा ये 18, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, ठीक है। तो अब देखो इसमें 2 का तो पेयर मिल गया है, लेकिन ये 3 का पेयर नहीं मिल पा रहा है, हमें एक 3 की और जरूरत है। इसका मतलब 3 मस्ट बी मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मतलब हमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है हमारा 675। तो अब इसके लिए हम 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएंगे तो 375 बार में, फिर 3 से जाएगा ये तो 25 में, फिर 5 से जाएगा ये 5 बार में, और फिर 5 से जाएगा ये 1। तो इन तीनों 3 का तो एक पेयर बन गया, लेकिन ये जो 5 है 5 का पेयर नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ एक 5 कॉमन है।
मतलब हमें 5 की जरूरत है, इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। यहां लिखेंगे 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट, देखते हैं 100। अब इसको हमको चेक करना है, तो 100 के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से जाएगा ये 50 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 25 बार में, फिर 5 से जाएगा ये 5 बार में, और फिर 5 से जाएगा ये 1 बार। ठीक है, तो अब देखो इसमें 2 भी हमारा 2 ही बार है और 5 भी हमारा 2 ही बार है। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें एक 2 की भी जरूरत है और एक 5 की भी जरूरत है, यानी कि हमें टोटल कितने की जरूरत है, नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू एक 2 की जरूरत है और एक 5 की जरूरत है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 की जरूरत है आंसर। ठीक है, यानी कि अगर हम इस 100 में 10 का मल्टीप्लाई करें तब जाके हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा। क्लियर है? चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube। इसमें भी जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, टोटल 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, हर एक नंबर जितने भी हैं वो कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो कह रहा है कि हमें किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए कि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। पहला नंबर दिया हुआ है 81। तो अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 3 से डिवाइड होगा ये तो 27 बार में, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 9 बार में, 3 से डिवाइड होगा तो 3 बार में, और 3 से डिवाइड होगा तो 1 बार। तो अब देखो इसमें 3 का पेयर, तो शुरुआती 3 बार 3 से ये पेयर बन गया। ये जो एक लास्ट में बच गया है ये इसका पेयर नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब अगर हम इस 3 को हटा दें तो भी हमारा ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब हमें किससे डिवाइड करना चाहिए, 3 से डिवाइड करना चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे 3 मस्ट बी डिवाइडेड। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें नंबर दिया है कौन सा, 128। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, तो 128 का प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करें अगर हम तो 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब पेयरिंग के लिए देखो ये एक पेयर बन गया, फिर ये दूसरा पेयर बन गया, एक ये लास्ट का 2 हमारा बच रहा है, इसका पेयर नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब हमें इस 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे 2 मस्ट बी डिवाइडेड। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं।
तो 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से डिवाइड होगा ये, तो 45 बार हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार हो जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार हो जाएगा। तो अब देखो इस 3 का तो पेयर बन गया, 3 का। हमारा ये जो 5 है वो अकेला रहेगा। इसका मतलब अगर हम इस 135 को 5 से डिवाइड कर दें तो जो हमारा नंबर होगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। यहाँ हम लिखेंगे 5 मस्ट बी डिवाइडेड, 5 मस्ट बी डिवाइडेड। 5 से हमें डिवाइड करना चाहिए अगर हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। ठीक है, चलो अब फोर्थ पार्ट। वन 192। अब इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 96, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 48, फिर 2 से ये 24 बार हो जाएगा, फिर 2 से ये 12 बार हो जाएगा, फिर 2 से ये 6 बार हो जाएगा, फिर 2 से ये 3 बार हो जाएगा, और फिर 3 से ये 1 बार हो जाएगा। अब हम इसका देखेंगे पेयरिंग हो रही है या नहीं। तो देखो पहले तीनों का ही 2 का पेयर बन गया, फिर नेक्स्ट भी तीनों 2 का पेयर बन गया। हमारे पास सिर्फ बच रहा है कौन सा, ये लास्ट वाला 3। इसी का पेयर हमें नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब हमें किससे डिवाइड करना चाहिए, 3 से डिवाइड करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 3 मस्ट बी डिवाइडेड। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट 704। तो अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 704 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 352, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 176, फिर 2 से डिवाइड होगा ये तो 288, फिर 2 से डिवाइड होगा 44, फिर 2 से जाएगा 22, फिर 2 से जाएगा 11, फिर 11 से जाएगा 1। तो अब पेयरिंग देखें, इन तीनों 2 का पेयर बन गया, फिर इन तीनों 2 का पेयर बन गया। हमारे पास सिर्फ ये एक 11 बच गया। ठीक है, तो 11 बच गया, इसका मतलब किससे डिवाइड करना चाहिए, 11 से डिवाइड करना चाहिए। तो 11 मस्ट बी डिवाइडेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। मतलब उसके पास एक क्यूबॉइड है जिसका की साइड 5 सेंटीमीटर का है, मतलब एल बी एच, इसमें 3 साइड दिए हुए हैं। तो 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। जबकि उसे क्यूबॉइड से चेंज करना है किसमें, क्यूब में। ठीक है, तो क्यूब कब होगा भाई, जब ये जो 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दोनों की पेयरिंग होनी चाहिए। अब इसमें 5 सेंटीमीटर 2 बार लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें 2 बार 5 आया है, जबकि 1 बार 2 आया है। जबकि हमें इसको क्यूब बनाने के लिए 5 और 2 दोनों को 3-3 बार होना चाहिए था। इसका मतलब इसमें एक 5 की कमी है और 2 की कितनी कमी है, 2 बार 2 की कमी है। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना चाहिए भाई, जो क्यूबॉइड है उसका कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
फॉर नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स क्या निकालना है हमें, निकालना है इसमें हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल यू नीड टू फॉर्म अ क्यूब। क्यूब बनाने के लिए हमें कितने ऐसे क्यूबॉइड्स की जरूरत है, तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स इज इक्वल टू, देखो इसमें 2 बार 5 है, इसका मतलब क्यूब बनाने के लिए हमें एक पेयरिंग होने के लिए एक 5 की जरूरत है, और इसमें एक ही 2 है, इसका मतलब 2 बार 2 की भी जरूरत है, तो 2 into 2, तो 5 into 2 10, 10 into 2 20, यानी कि टोटल जो हमें नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स चाहिए होंगे कि उसको हम क्यूब बना सके, तो कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत है भाई, 20 क्यूबॉइड्स की जरूरत है। ठीक है, तो चलो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा, ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मेरी क्लास होगी, उसमें हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो थ्योरी पार्ट होगा पहले उसको देखेंगे, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 7.2 पे है। ठीक है, ऑफ करते हैं।